मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 अनोखा बदला। करते हैं पाठ की शुरुआत। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दूसरा, ध्यानचंद के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों कुछ सारांश है, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि खेल के मैदान में विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर ध्यानचंद ने उससे कैसे बदला लिया। भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय किसी हॉकी के जादूगर को दिया जाता है। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं इस पाठ को। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की और कोई रुझान नहीं था। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक में वह हारी। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके लॉन्स नायक बना दिया गया। इनकी जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की जवानी। चलिए पढ़ते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। जिस दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ऐसा था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैं पट्टी बंधवा कर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहा। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय
डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जहां भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी को यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र है। क्या मंत्र है? लगन, साधना और खेल भावना। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाती और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल में खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को भी दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी उस खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते थे कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूं, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला कि हिटलर ने अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का भय था और अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच यूं तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश होने से मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी में और भी निराश हो गए थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया, इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा से सभी ने उसे तिरंगे को फौजी सलामी दी और मैदान में उसकी लाज
रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8 से 1 विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। ध्यानचंद की स्मरणों पर आधारित यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।